जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। मेरे देश के नौजवान जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद का नारा बोलते हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। मजा आया कि नहीं आया? मेरे देश के अच्छे बच्चे, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे निषेचन, फर्टिलाइजेशन, हिंदी में निषेचन। निषेचन, ये आगे वाले बच्चे बात नहीं। बच्चा, निषेचन क्या होता है इसको समझते हैं। मुन्ना, संजय, आपके दोस्त लोग मोबाइल पता नहीं क्या कुछ दिखा रहे थे, क्या नहीं दिखा रहे हैं? आइए। तो मेरे देश के नौजवान, आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे निषेचन पर। आखिरकार निषेचन क्या होता है, तो आज मास्टर इसका पोस्टमार्टम करने वाला है। निषेचन को पूरा पुर्जा इसका सब रिंच पाना लगा के 18 नंबर रिंच लगा के आज को खोलेंगे। एक एक पुर्जा बताएंगे बच्चा, घबराइए नहीं एकदम। निषेचन क्या होता है बच्चा? निषेचन क्रिया बच्चा नर और मादा दोनों के द्वारा संपन्न होता है। कहोगे मास्टर कैसे? तो तनी मोड़ लेते हैं ताकि पुर्जा खोलने में ताकि कचरा उचड़ा ना लगे हाथ में। आओ बच्चा, जो नर होगा और मादा, नर के पास युग्मक पाया जाएगा। नर के पास जो युग्मक पाया जाएगा, युग्मक बात नहीं, नर के पास जो युग्मक पाया जाएगा उस युग्मक को बच्चा हम लोग शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु, इंग्लिश में बच्चा स्पर्म बोल देंगे। युग्मक को इंग्लिश में बच्चा हम लोग गैमेट बोलते हैं। तो नर के पास एक युग्मक पाया जाता है जिसे शुक्राणु कहते हैं। मादा के पास भी युग्मक पाया जाता है जिसे अंडाणु कहते हैं। मादा के पास भी युग्मक पाया जाता है जिसे अंडाणु कहते हैं। यानी नर और मादा दोनों के पास युग्मक पाया जाएगा। नर के पास जो युग्मक पाया जाएगा उसे शुक्राणु कहेंगे, मादा के पास जो युग्मक पाया जाएगा उसे अंडाणु कहेंगे। अब बच्चा, इन नर वाला युग्मक शुक्राणु, मादा वाला युग्मक अंडाणु। नर का युग्मक शुक्राणु, मादा का युग्मक अंडाणु। बच्चा, नर का युग्मक जो शुक्राणु है मादा के युग्मक अंडाणु को देख के मुस्कुराएगा, और जब मुस्कुराएगा तो दोनों का भेंट मुलाकात हो जाएगा। और जब दोनों मिलेंगे बच्चा, युग्मनज का निर्माण होगा। युग्मनज, मनज युग्मनज का निर्माण होगा। सर जी, क्या निर्माण होगा? युग्मनज का निर्माण होगा। युग्मनज का निर्माण होगा। इसे हम लोग जाइगोट भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? जाइगोट। लिख लेंगे कि लिख दें? बहुत अच्छे, आप लोग अच्छे बच्चे हैं। मास्टर का मार्कर का स्याही बचवा रहे हैं। बच्चा, नर के पास जो युग्मक होगा उसे शुक्राणु, मादा के पास जो युग्मक होगा उसे अंडाणु। नर का युग्मक शुक्राणु मादा के अंडाणु को देख के मुस्कुराएगा, मुस्कुरा के मीटिंग करेगा, मीटिंग करके युग्मनज बनाएगा। यही पूरी क्रिया बच्चा निषेचन कहलाता है। यही पूरी क्रिया क्या कहलाता है? निषेचन। यानी अगर हम कहें बच्चा निषेचन बताओ तो आप क्या जवाब देंगे? नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु के संलयन मानी मीटिंग, मिलन के संलयन से युग्मनज के निर्माण होने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। कितना लोग को परिभाषा याद हो जाएगा? बना लेंगे? लिख दे बच्चा कि नहीं? लिखते हैं। क्या लिखेंगे परिभाषा? नर युग्मक शुक्राणु, नर युग्मक शुक्राणु, बात नहीं बच्चा, तथा मादा युग्मक अंडाणु। नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु के संलयन से लिखो, को ना लिखो, के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है।
युग्मनज का निर्माण होता है, निर्माण होता है जिसे निषेचन कहते हैं। बच्चा अलग अलग टीचर आपको अलग अलग तरीके से परिभाषा समझा सकते हैं। निषेचन कहते हैं, समझा सकते हैं बच्चा अलग अलग तरीके से, लेकिन मेरे देश के नौजवान कॉन्सेप्ट वही होगा, नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु मिलेंगे, युग्मनज का निर्माण होगा, यही पूरी प्रक्रिया, यही पूरी क्रिया निषेचन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निषेचन कहलाएगा। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ गए बच्चा। अब इसमें कुछ चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। कुछ चीजों का मतलब क्या मास्टर? तो बच्चा कुछ विशेष बातों को आपको बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप ध्यान नहीं देते हैं तो फिर आपको दिक्कत होगा। जैसे निषेचन ऐसे थोड़ी ना हुआ, मिल गया हो गया। एक बहुत ही जटिल और लंबा प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू निषेचन क्रिया होता है। अब वो जटिल प्रोसेस क्या है बच्चा, इसको जानना जरूरी है, आपको बताते हैं बच्चा। निषेचन की अब हम आपको पूरी घटना समझाते हैं। पूरी घटना किस प्रकार से निषेचन होता है, आपको पूरी घटना समझाते हैं। सबसे पहले बताते हैं बच्चा निषेचन की पूरी घटना में कुछ बातें, जैसे निषेचन कैसे कैसे होता है, हम आपको पूरी बात बताते हैं। आप बच्चा टेंशन न लीजिए, हम मार्कर चेंज करते हैं, थोड़ा सा क्या पूरा ही चेंज करना है। किस प्रकार से होता है सुनिएगा। सबसे पहले निषेचन होने के लिए एक नर और एक मादा, इन दोनों के बीच बच्चा संबंध स्थापित करना होता है। संबंध स्थापित कैसे होगा? सेक्सुअल इंटरकोर्स से। अब सेक्सुअल इंटरकोर्स कैसे होगा बताते हैं, सुनिए। पहले जो नर है, नर के पास बच्चा शिश्न पाया जाएगा, नर के पास बच्चा शिश्न पाया जाएगा, जिसे पेनिस या लिंग कहते हैं देहात में। इंग्लिश में पेनिस कहेंगे और देहाते में इसको लिंग कहा जाता है। और आपके किताब में शिश्न दिया है, आप जिस नाम से बुलाना चाहें, जिस नाम से पुकारना चाहें, जो नाम याद करना चाहें याद कर सकते हैं। तो नर के पास शिश्न होगा। अब होता क्या है, जो नर का शिश्न होता है, नर के शिश्न में बच्चा धमनी होता है और शिराएं होती हैं। अनुप्रस्थ काट वाला लेक्चर याद कीजिए, उसमें समझाए थे। तो धमनी क्या करेगा, नर के शिश्न में, बात समझिएगा, जो नर का शिश्न होगा, नर के शिश्न में धमनी ब्लड को लाके स्खलित करेगा। शिश्न में ब्लड आएगा 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 आएगा, ब्लड आते 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 क्या होगा, ये शिश्न बच्चा धीरे धीरे ब्लड जब भरेगा 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 तो शिश्न बच्चा कड़ा हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ की जो शिराएं होंगी वो ब्लॉक हो जाएंगी। शिराओं का काम होता ब्लड ले जाना, लेकिन इतना ज्यादा ब्लड स्खलित हो जाएगा धमनी के रास्ते से कि शिराएं सब ब्लॉक हो जाती हैं। शिराएं सब ब्लॉक हो जाएंगी, जिससे पेनिस बाबू पूर्ण रूप से कड़ा हो जाएगा। यानी आपको बताया जा रहा है, नर जो होगा, नर का शिश्न सबसे पहले क्या होता है, मैथुन क्रिया के समय, मैथुन मतलब समझते हैं वही सेक्सुअल इंटरकोर्स आप कह सकते हैं। मैथुन क्रिया के समय, मैथुन क्रिया के समय बच्चा जो शिश्न होता है, ये जो शिश्न होता है मैथुन क्रिया के समय, ये शिश्न बच्चा कड़ा हो जाता है। ठीक है, जब ये शिश्न कड़ा हो जाएगा तब नर क्या करेगा, मादा के साथ संबंध स्थापित करेगा। अब कैसे, नर का शिश्न कड़ा हो गया, मादा के पास योनि, यानी जिसको इंग्लिश में आप वेजाइना कहते हैं, पाया जाएगा। जो मादा का योनि होगा, मादा के योनि में नर का शिश्न प्रवेश अब कराया जाएगा। यानी जो नर का शिश्न है, जो नर का शिश्न है, वो बच्चा मादा की योनि में प्रवेश कराया जाएगा, मादा की योनि में प्रवेश कराया जाएगा। जब बच्चा ये प्रवेश कराया जाएगा,
नर का शिश्न मादा की योनि में जब प्रवेश कराया जाएगा तो उस समय जनन क्रिया प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, क्या प्रारंभ हो जाएगा? जनन क्रिया। जनन क्रिया, जनन क्रिया, बच्चा जनन क्रिया प्रारंभ होगा। और जनन क्रिया जब प्रारंभ हो जाएगा तो कुछ समय पश्चात नर के शिश्न से, कुछ समय पश्चात जो नर का शिश्न होगा, नर के शिश्न से, ब्लैक मार्कर नहीं है क्या? कुछ समय पश्चात नर के शिश्न से बच्चा वीर्य स्खलित होगा। स्खलित मतलब निकलेगा, रिलीज होगा। कुछ समय पश्चात जब जनन क्रिया चलेगा और जनन क्रिया जब समाप्ति के कगार पे आएगा, उस समय नर के शिश्न से बच्चा वीर्य स्खलित होगा। और इस वीर्य में बच्चा क्या क्या होगा सुन लो। इस वीर्य में होगा चिपचिपा पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ। ठीक है, और इस चिपचिपे पदार्थ में बच्चा ढेर सारा बच्चा पोषक तत्व होंगे जो इस शुक्राणुओं को पोषण देंगे। ठीक है, कुछ इसमें हार्मोन्स उसमें बताए थे उस वाले लेक्चर में जब शिश्न पढ़ा रहे थे नर जनन, तो शुक्राशय कुछ रिलीज कर देता है, कुछ प्रोस्टेट रिलीज करता है, कुछ कॉपर ग्रंथि रिलीज करता है। उसके बाद उसके अलावा किसमें रिलीज होता है बच्चा? शुक्राणु में। किसमें बच्चा? शुक्राणु में। तो शुक्राणु और चिपचिपा पदार्थ दोनों मिलकर वीर्य का निर्माण करता है। तो जो शिश्न होगा, शिश्न से जब वीर्य रिलीज होगा, वीर्य निकलेगा, तो उस वीर्य में बच्चा चिपचिपा पदार्थ होगा और शुक्राणु होगा। और ये जो शुक्राणु निकलेगा, ये जो शुक्राणु किसके माध्यम से? वीर्य के माध्यम से। जनन क्रिया के बाद ये जो वीर्य निकलेगा, ये वीर्य बच्चा मादा के योनि में स्खलित होगा। ये जो वीर्य स्खलित होगा कहां होगा? मादा के योनि में स्खलित होगा। और ये वीर्य बच्चा लगभग बच्चा यहां लिख देते हैं, ये जो वीर्य होगा बच्चा, ये बच्चा 4 ml वीर्य मादा के योनि में स्खलित होगा। तो आपसे अगर पूछा जाए मादा के योनि में वीर्य कितना स्खलित होता है तो 4 ml, यानी एक सामान्य नर में कितना वीर्य बनता है तो 4 ml। इस 4 ml वीर्य में बच्चा 40 करोड़ शुक्राणु होते हैं। इस 4 ml वीर्य में 40 करोड़ शुक्राणु होते हैं। और गजब की बात यह है बच्चा, ये 40 करोड़ शुक्राणु अंदर नहीं जा पाते हैं। इसमें से जब नर का वीर्य स्खलित होगा पेनिस के रास्ते से मादा की योनि में, तो योनि से बाहर बह के कुछ शुक्राणु वीर्य के माध्यम से बाहर आ जाएंगे, कुछ ही अंदर जा पाते हैं, कुछ बाहर आ जाएंगे, कुछ ही अंदर जा पाते हैं। क्या इतना बात समझ में आ गया? क्या इतना बात बच्चा समझ में आ गया? अब अंदर कैसे कैसे जाता है, देखो निषेचन कितना जटिल काम है, हम आपको बता रहे हैं। ये पूरा प्रोसेस निषेचन के अंतर्गत आता। कैसे शुरू हुआ? नर मादा के संबंध से शुरू हुआ। शिश्न कड़ा हो जाएगा, नर का शिश्न मादा की योनि में प्रवेश कराया जाएगा। जनन क्रिया के अंत में नर के शिश्न से वीर्य निकलेगा। वीर्य में क्या क्या पाया जाता है? जब वीर्य निकलेगा तो वीर्य कितना निकलेगा? 4 ml वीर्य निकलेगा। इस 4 ml वीर्य में 40 करोड़ शुक्राणु होंगे। अब बात समझिएगा, अब ये 40 करोड़ शुक्राणु पूरा मादा के योनि में नहीं जा पाते। मादा के योनि में अंदर शुक्राणुओं को आगे बढ़ने के लिए, भाई वीर्य में क्या है? शुक्राणु। तो शुक्राणुओं को आगे बढ़ने के लिए बच्चा बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है मादा भाग में। कहेंगे सर जी कैसे? तो बताते हैं। कहां बताएं? यहां बताते हैं बच्चा, यही कहीं लिख देते हैं। ठीक है, यही कहीं क्या क्या, एक काम करो पहले नोट कर लो, इतना नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। अभी क्या बताएं आपको? अभी बस जितना बताएं उतना नोट कर लो। यहां तक याद रखिएगा, वीर्य 4 ml 40 करोड़, यहीं से फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। नोट कीजिए। मेरे देश के अच्छे बच्चे, आपको बताया क्या गया? जो नर का शिश्न होता है मादा के योनि में प्रवेश कराया जाएगा। नर के शिश्न से वीर्य रिलीज होगा, निकलेगा। और वीर्य कितना होगा? 4 ml होगा। 4 ml वीर्य में ध्यान दीजिएगा, वीर्य कितना होगा बच्चा? वीर्य होगा बच्चा 4 ml। वीर्य होगा बच्चा 4 ml। इस 4 ml वीर्य में कितना शुक्राणु होंगे? तो 40 करोड़ बच्चा क्या होंगे? शुक्राणु होंगे। अभी तक आपको यही बताया गया।
वीर्य स्खलित कहाँ होता है? तो वीर्य कहाँ गिरेगा? मादा योनि में। इतना ही बात अभी बताया ना। अब आगे की कहानी सुनो। 40 करोड़ शुक्राणु जब वहां मादा के योनि में जाएंगे, मादा की योनि में स्खलित होंगे, उसके बाद का प्रोसेस सुनिए। अब इन शुक्राणुओं को, शुक्राणु, ये जो 40 करोड़ शुक्राणु है बच्चा, इन 40 करोड़ शुक्राणुओं को मादा योनि में आगे बढ़ने में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। भाई शुक्राणु जब तक अंडाणु से मिलेगा नहीं तब तक इसका टारगेट पूरा नहीं होगा, तब तक निषेचन होगा नहीं। तो अभी तो मादा योनि में ही है, अभी उसको कहां तक जाना है? अंडवाहिनी तक जाना है। अंडवाहिनी में कहा? तुम्बिका तक। कहां तक? तुम्बिका तक जाना है। तो सफर बड़ा लंबा है। अभी सफर मास्टर, सफर सफर तन्हा तन्हा कब तलक, बेचारा तन्हा ही है। और देखते हैं तो बच्चा ये शुक्राणु है, मादा योनि में स्खलित हुआ, तो मादा योनि में कुछ रुकावट होगा, मादा योनि में कुछ रुकावट होगा। अब देखो कितना बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, बेचारे हैं सब संघर्ष कर रहे हैं। देखिएगा कैसे संघर्ष करेंगे। संघर्ष, संघर्ष हम लोग संघर्ष बैच में पढ़ रहे हैं, यो संघर्ष कर रहे हैं, आप लोग तो संघर्ष कर ही रहे हैं। आइए, सबसे पहले रुकावट होगा मादा योनि में। कहां रुकावट होगा? मादा, रुकावट देखिए मादा योनि, मादा योनि में सबसे पहले रुकावट होगा, क्योंकि मादा योनि का पीएच जो होता है वो 7 से कम होता है, 7 से कम। मादा योनि, मादा योनि का जो पीएच होता है, पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो पीएच होता है 7 से कम। अगर किसी का पीएच 7 से कम है तो क्या कहलाएगा? अम्लीय कहलाएगा, एसिडिक कहलाएगा, अम्लीय, अम्लीय बच्चा। यानी मादा का जो योनि होता है उसका पीएच 7 से कम अर्थात अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा। जब बच्चा ये अम्लीय होगा, सुनिएगा, जब अम्लीय होगा तो शुक्राणु जितना इसके रेडार में आएंगे सब मर जाएंगे। जो शुक्राणु इसके रेडार में आ गया, अब मादा वेजाइना भाई अम्लीय है, तो जो जो शुक्राणु इसके रेडार में आएगा अम्लीय होने के कारण उन शुक्राणुओं को मार डालेगा। कई तरीके आगे बढ़ेगा, हम ऐसे कैसे आगे बढ़ने दें? खत्म 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 खत्म। इसके बाद जो शुक्राणु हिम्मत करके बच बचा के आगे बढ़ गए भाई, योनि से बच बचा के आगे बढ़ गए, तो जो आगे बढ़ेंगे तब उनका सामना होगा ग्रीवा से। सर्विक्स बोलते हैं ना बच्चा, ग्रीवा से। जो बच के आगे बढ़ गए, आगे योनि से बच के गए हैं, एसिड रुक, हम पत्थर की गल्ली पकड़ के आगे बढ़ेंगे, कैसे हमको पकड़ोगे, हम नहीं मरेंगे। तो जो हिम्मत बना के चक्रोड़ थाम के आगे बढ़ गए पहुंचेंगे ग्रीवा के पास। ग्रीवा, अब ग्रीवा में बच्चा अत्यधिक श्लेष्मा पाया जाता है। अब कहेंगे मास्टर ये क्या है? बता रहे हैं, अत्याधिक, अत्याधिक श्लेष्मा, अत्याधिक श्लेष्मा पाया जाएगा। ग्रीवा में अत्याधिक श्लेष्मा पाया जाता है। अत्याधिक श्लेष्मा क्या होता है? ये बहुत ही ज्यादा चिपचिपे होते हैं, बहुत ही ज्यादा चिपचिपे। और ग्रीवा कह रहा है योनि भाई साहब से तुम बच गए, तनी हमार नाम ग्रीवा है, आओ हम आपको दर्शन कराते हैं। तो जो शुक्राणु बच बचा के योनि से ग्रीवा तक पहुंचा है, ये क्या होगा? ग्रीवा अत्यधिक चिपचिपा होगा, इसको चिपका लेगा, आओ 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 चिपका लो। तो अत्यधिक श्लेष्मा के कारण कुछ शुक्राणु, क्या बच्चा ऐसे बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो दिक्कत, बंद कीजिए उसको। बता क्या रहे थे? ग्रीवा अत्यधिक चिपचिपा होता है, अत्यधिक चिपचिपा होने के कारण शुक्राणुओं को चिपका लेता है। पकड़ लेंगे, जाओगे कहां? तो चिपका लेगा। अब जब कुछ शुक्राणु इसको भी पार कर जाएंगे, भाई हिम्मती हैं, कुछ शुक्राणु इसको भी पार कर गए, तब इनका भेंट मुलाकात होगा गर्भाशय से। गर्भाशय, बच्चादानी, यूटेरस इंग्लिश में बोलते हैं। गर्भाशय से, गर्भाशय में जब पहुंचेंगे तो गर्भाशय में भक्षाणु कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिकाएं, बच्चा कुछ आप कह रही हैं? कौन बोला है? कुछ नहीं पूछना है? ठीक, नहीं आवाज आया, हमको लगा कि पूछना है। हाँ,
तो बताए रहे थे गर्भाशय, गर्भाशय में बच्चाणु कोशिकाएं पाई जाती है। अब कहेंगे सर ये क्या है? देखो गर्भाशय में बच्चाणु कोशिकाओं का काम क्या होता है पहले समझिएगा। इनका काम क्या होता है, बाहर से अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है जो मादा के लिए हानिकारक है, उसको मार के खत्म कर देगा। ये मार के क्या करेगा? जैसे मादा की योनि के रास्ते से अगर कुछ आ रहा है अंदर, कोई बैक्टीरिया हो गया, कुछ वायरस हो गए, कुछ भी ऐसा उसको दिखेगा जो अंदर आ रहा है और उसको लग रहा है कि बच्चाणु कोशिका को लग रहा है कि ये नुकसान करेगा मादा के लिए, तो मार के क्या करेगा? खत्म करेगा। तो जब शुक्राणु आगे आया तो शुक्राणु को निश्चित हो, अब गर्भाशय पहुंच गया, अब टेंशन नहीं रे भाई, अब गर्भाशय पहुंच गए। लेकिन बच्चाणु कोशिकाओं को लगता है ये नुकसान करेगा, ये अच्छा चीज नहीं है, ससुरा ई मारना शुरू कर देता है। जो बेचारे बच्चे कुछ थे उनको मार देता, मार के निपटा किनारे है, सुस्ता आ गए, अब मार दिए कुल उनके। बच्चा मादा के अंडवाहिनी तक, अब गजब बात सुनो, अंडवाहिनी, मादा के अंडवाहिनी, फेलोपियन ट्यूब, एफटी शॉर्ट में बोलते हैं ना, मादा के अंडवाहिनी तक केवल बच्चा 40 करोड़ में से 200 से 250 शुक्राणु ही पहुंच पाते हैं। कितना बच्चा? कितना? 200 से 250। कितना थे? ससुरा कुल मिल के निपटा दिए। कितना बचे? 200 से 250। अंडवाहिनी तक केवल 200 से 250 को मतलब पहुंच पाते हैं शुक्राणु। और इनकी स्पीड जान जाएंगे ना तो चौंक जाएंगे। बच्चा 200 से 250, एक बात और याद आ गया तो बता देते हैं, मतलब लगभग 1% कह सकते हैं। कितना? 1% शुक्राणु। कितना? 1% शुक्राणु ही क्या कर पाते हैं? पहुंच पाते हैं। 99% बच्चा बर्बाद हो जाता है। 99% क्या होते हैं? बर्बाद होते हैं। और गजब बात है, जो 200 से 250 1% अर्थात जो पहुंचे हैं बच्चा, इनका जीवन काल, जीवन काल समझते हैं बच्चा? जीवन काल, इनका जो जीवन काल होता है मतलब कितना देर जीवित रह सकते हैं मादा योनि में या मादा भाग में, तो योनि नहीं, अब आगे बढ़ गए तो भाग कहते हैं। मादा भाग में बच्चे 72 घंटे जीवित रहते हैं। ये से लिख दिया, समझ गए? हाँ ठीक है, 72 घंटे जीवित रह सकते हैं। कितना घंटे? 72 घंटे। 1%, 200 से 250। इनका स्पीड जान लो बच्चा, चौंक जाओगे, बहुत तेज चलते हैं। इनका स्पीड जान लो। ये बच्चा, ये सुनिएगा, ये 5 मिनट में कितना एमएम तय करते हैं? कोई बताएगा? 5 एमएम। एक शुक्राणु जो होगा, एक जो शुक्राणु होगा बच्चा, वो 5 मिनट में बच्चा कितना? 5 मिनट में बच्चा 5 मिनट में 5 एमएम की दूरी तय करेगा। 5 एमएम माने इतना इतना, बहुत तेज चलता है ना, मां कसम बहुत तेज, इतना तेज तो हेलीकॉप्टर नहीं चलता होगा, ससुरा नहीं। तो 5 मिनट में भाई उसका क्षमता ही कितना है? 5 मिनट में 5 एमएम की दूरी तय करते हैं। वो भी ओ शुक्राणु तय करते हैं जो बहुत तीव्र गति से चलते हैं। स्लो वालों का तो अनुमान लगा ही सकते हो। जो बहुत स्पीड से चलेंगे, तेजी से तीव्र गति वाले शुक्राणु होंगे, वो 5 मिनट में बच्चा 5 एमएम की दूरी तय करते हैं। और बच्चा ये शुक्राणु घूमते टहलते, ये शुक्राणु घूमते टहलते, जो शुक्राणु थे घूमते टहलते, बच्चा इधर अंडाणु है, ठीक है, मादा एग लिख देते हैं। एग मतलब समझ रहे होंगे। ये जब घूमते टहलते बच्चा ये अंडाणु के पास पहुंचते हैं। किसके पास? अंडाणु के पास जब घूमते टहलते ही कुल पहुंचेंगे। अंडाणु 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 अंडाणु, घूमते टहलते जब अंडाणु के पास पहुंचेंगे तो तुरंत नहीं कि कुल हल जाएंगे, नहीं, इसमें से 200 से 250 शुक्राणुओं में से केवल एक शुक्राणु अंदर प्रवेश कर पाएगा, बाकी नहीं। केवल एक शुक्राणु अंदर प्रवेश कर पाता है, बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक शुक्राणु अंदर प्रवेश करेगा, एक शुक्राणु। अब कैसे प्रवेश करेगा? जब एक शुक्राणु बच्चा अंदर प्रवेश किया, ये देखो अपना, ये नहीं, इसको नहीं प्रवेश कराते हैं, ये ठीक नहीं लग रहा है, ठीक वाला प्रवेश कराते। अरे भाई साहब,
इसको प्रवेश कराते, चलो ये ठीक सामने से दिख रहा है, इसको प्रवेश कराते। चल भाई ते प्रवेश कर लो। ये अंदर प्रवेश किया, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो प्रवेश कर रहा है, प्रवेश कर गया। अब प्रवेश करेगा तो इसके पास भी केंद्रक होगा और एक के पास केंद्रक होगा, एक के पास और इसके पास केंद्रक होगा, ठीक है, इसके पास केंद्रक होगा, दोनों का केंद्रक मिलेगा, दोनों का केंद्रक मिलेगा। अब जो देखो जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु के पास 23 गुणसूत्र होगा और इसके अंडाणु के पास भी 23 गुणसूत्र होगा और दोनों जब मिलेंगे तो 46 गुणसूत्र हो जाएगा, मतलब निषेचन क्रिया संपन्न हो गया। क्या हो गया? निषेचन संपन्न। यानी बच्चा 23 गुणसूत्र को हम लोग यन कह सकते हैं, इसे यन कह सकते हैं, यन प्लस यन इज इक्वल टू 2n, यानी 2n कहीं दिखेगा तो आप 46 समझेंगे क्योंकि यन बराबर 23 गुणसूत्र होता है। तो नर के पास 23 गुणसूत्र, मादा के पास 23 गुणसूत्र और बच्चा जो उसका बच्चा बनेगा उसमें 23 प्लस 23 इज इक्वल टू 46 गुणसूत्र होगा। हमारे में 46 गुणसूत्र है तो हमारे में से 23, हमारी पत्नी में से 23, हमरे लड़का में तब जाके 46 पहुंचेगा। तो हमरे में से 46, मेहरारू में से 46, तो लड़का में कितना होगा? 46 46 जोड़ दो बच्चा, कितना होगा? कितना जल्दी बताओ? 92। तो बच्चा अब 92 शुक्राणु होगा तो लड़का ससुर राक्षस पैदा होगा क्योंकि 46 चाहिए, अब गुणसूत्र डबल हो जाएगा तो लड़का गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको इतना बात समझना चाहिए, जब शुक्राणु अंदर प्रवेश कर जाएगा, ध्यान दो, जब शुक्राणु अंदर प्रवेश कर जाएगा तो इनके जो केंद्रक होंगे आपस में संलयित होंगे, उसके बाद संलयित होकर बच्चा एक युग्मनज का निर्माण करेंगे और युग्मनज का निर्माण करने के बाद अपना वही निषेचन क्रिया संपन्न कर लेंगे। क्या बात समझ में आ गया? ये पूरा लंबा प्रोसेस होता है निषेचन का, बुरिया बिस्तरा ना बांधो। अभी एक इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गए हैं, पहले सुनो। ये दोनों मिलेंगे, निषेचन होगा, निषेचन क्रिया संपन्न हो गया, यहां तक समझ में आ गया। लेकिन बच्चा निषेचन होने से पूर्व एक घटना घटित होती है। कहेंगे घटना? मास्टर कुल घटना तो बता ही दिए, ससुर अब कौन घटना छूट गया? तो बता रहे हैं बच्चा, जब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होने वाला होता है, मिलन, उसी में क्लाइमेक्स आता है, क्लाइमेक्स सीन पे आते हैं। एक घटना घटित होती है, एक बहुत ही कह सकते हैं कि मतलब एक बहुत ही दिलचस्प चीज सामने निकल के आती है। कैसे मास्टर? तो जो नर होगा, जो नर का शुक्राणु होगा, वो मिलन से पहले वो सोचेगा कि अपने वैरायटिक है कि नहीं। अपने वैरायटिक रहते तो समझ में आता है। मैं कहूँ कि लड़के कुल इंडिया के हैं और इनका ब्याह हम वेस्ट इंडीज से कराएं तो पहले मैच कराएंगे, अपने वैरायटिक है कि नहीं। आएगी पूरा एकदम तावक पहनी, लेकिन रहेगी पूरा गांव मोहल्ला परेशान रहेगा कि कौन पकड़ के लाया है, कहां से, तो समस्या होगा बच्चा। हालांकि चल सकता है, तुम लोग खजरा हो, कुछ कर सकते हो, तो बच्चा समझिएगा। तो मैं ये कह रहा था कि ये घटना घटित होती जब अंडाणु और शुक्राणु मिलने वाले होते हैं। मुन्ना, जब अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलने वाले होते हैं तो एक घटना घटित होती है। जो नर का शुक्राणु होता है कुछ प्रोटीन रिलीज करता है और मादा में जो अंडाणु है वो भी कुछ प्रोटीन रिलीज करेगी। मादा की अंडाणु जो होगा, मादा का अंडाणु, वो कुछ प्रोटीन रिलीज करेगा और नर का जो शुक्राणु होगा वो कुछ प्रोटीन रिलीज करेगा। कौन सा बच्चा बताएगा? किसमें से कोई बच्चा है बता सकता प्रोटीन का नाम? मादा के अंडाणु द्वारा जो प्रोटीन रिलीज होगा, कौन बच्चा बताएगा? हाथ ऊपर कर दो, कोई बच्चा। फर्टिलाइजिंग, पक्का? पक्का बच्चा? देखो हमको तो लग रहा है गड़बड़ जा रहा है। और कोई बच्चा? आइए बच्चा, बिल्कुल बच्ची का जवाब सही है। तो मादा का जो अंडाणु होगा एक प्रोटीन रिलीज करेगा जिसे फर्टिलाइजिंग प्रोटीन कहेंगे और नर का शुक्राणु एक प्रोटीन रिलीज करेगा जिसे एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन कहेंगे। अब नर का शुक्राणु जो एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन रिलीज किया है और मादा का अंडाणु जो फर्टिलाइजिंग प्रोटीन रिलीज किया है, वो दोनों बच्चा ये तय करेंगे कि अपने वैरायटी का है कि नहीं।
नर का ही शुक्राणु है, अपने वैरायटी का है। जब अपने वैरायटी दोनों पहचान लेंगे, भेंट मुलाकात हो जाएगा, दोनों खुश हो जाएंगे, यहाँ अपने वैरायटी का है, तब निषेचन होगा। अगर फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग के बीच बच्चा बात नहीं बना तो निषेचन क्रिया नहीं होगा। नहीं तो कहेंगे सर जी पिछले बैच में एक लड़का था, नाम नहीं लेंगे, कैमरा चालू है, सुनेगा कहेगा सर जी हमारा नमवा ले लिए थे। एक लड़का था तो यही टॉपिक पढ़ा रहे थे, तो कह रहा सर जी अगर मादा का हम लोग अंडाणु परख नली में निकाल लें और भैंसा का शुक्राणु निकाल कर फर्टिलाइजेशन कराएं तब तो बच्चा नहीं होगा। होगा कि आप खुद बताओ, होगा, क्योंकि भैंसा का जो प्रोटीन होगा एंटी, हंसिए नहीं बच्चा, भैंसा का जो प्रोटीन निकलेगा और मादा के अंडाणु में से जो निकलेगा प्रोटीन, वो दोनों पहले सुनिश्चित करेंगे कि अपने वैरायटी का है कि नहीं। जब होगा तब तो होगा, जब दोनों संतुष्ट होंगे तब फर्टिलाइजेशन होगा। इसलिए ये जरूरी है, इन प्रोटीन का निकलना बहुत जरूरी होता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपने प्रजाति के हैं। अगर अपने प्रजाति के हैं तो निषेचन क्रिया होगा, अन्यथा निषेचन नहीं। समझ में आ गया बच्चा? ये पूरा जटिल प्रोसेस था निषेचन का, जो आपको आसान शब्दों में बता दिए। अब बताइए क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा तो बच्चा यहां तक नोट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। रुको जरा, सब्र करो, कुछ सुन लो। अगर मजा आता है क्लास को देख के तो वीडियो को शेयर कीजिए और अपने मित्रों को बताइए कि सुरेंद्र सर बायोलॉजी पढ़ाना शुरू कर दिए। दूसरा चैप्टर बच्चा खत्म के कगार पे, अब तो बुला लो। बहुत बारात कर चुके हैं, बहुत घूम चुके हैं। जो भी बारात कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उनसे बच्चा निवेदन है बारात के भात खा लियो तो थोड़ा पढ़ाई भी कर लो। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।